जी, आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, कोई किसी ने काम अगर किया है, इसको सॉल्व किया है? उम, जी सर। हाँ, दिखा सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। आई थिंक मैंने यहाँ पर स्क्रीन डिसेबल तो नहीं की हुई है। सर स्क्रीन शेयर नहीं करनी, वैसे बता दोगे? चलें, वैसे दिखा दें, वैसे बता दें। हम पहले यूज़र आईडी एंटर करेंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे। ठीक उसके है। बाद हम लूप लगाएँगे फाइल के हुँ। अंदर कि जब तक फाइल खत्म नहीं होती या जब तक यूज़र आईडी फाउंड ट्रू नहीं होता। हुँ। फिर उसके बाद हम फाइल की लाइन बाय लाइन उसे रीड करेंगे। हुँ। अगर हमें कोई इस तरह की इनपुट मिल जाए जहाँ पे हमारी यूज़र आईडी फाउंड उसके इक्वल हो, तो फिर हम यूज़र आईडी फाउंड को ट्रू कर देंगे हुँ। और फिर हम वहाँ से उसके साथ पासवर्ड चेक करेंगे। हुँ। अगर पासवर्ड सेम हो तो पासवर्ड वैलिड ट्रू हो जाएगा, वरना वो फॉल्स हो जाएगा। वेरी गुड। तो अगर यहाँ बुलेट पॉइंट्स में मैं लिखूँ तो हम बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे इस तरह से जी कि सबसे पहले हमें देना चाहिए प्रॉम्प्ट। ठीक है जी, एक हमें प्रॉम्प्ट देना चाहिए और प्रॉम्प्ट में हम लिखेंगे इनपुट यूज़र, बल्कि इतना हमें एनोटेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेट मी इरेज़ इट, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लिखना है, तो हम सिर्फ लिखेंगे प्रॉम्प्ट यूज़र फॉर सर इनपुट टेक टेक यूज़र आईडी, then loop through the through, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गए। सर एक क्वेश्चन है। जी एक मैं डिस्कस कर लूँ, फिर इसको इम्प्रूव कर लेंगे। क्वेश्चन अपना सेव कर लें आप। लूप थ्रू द फाइल till end of file or user id matched, फिर क्या होना चाहिए, फिर हम कहेंगे रीड ईच लाइन, फिर separate ID and password, then compare ID and passwords separately and set ऊपर क्या वेरिएबल्स है हमारे पास ऊपर? यूज़र अच्छा, आईडी इनपुट, मैंने वो पासवर्ड वेरिएबल्स यूज, इनपुट, हाँ, यूजर आईडी फाउंड एंड यूज़र पासवर्ड आईडी वेरीफाई फाउंड। एंड सेट यूजर आईडी फाउंड एंड पासवर्ड फाउंड, इकट्ठा लिख देते हैं, पासवर्ड फाउंड ट्रू और false relatively, and display result of search। ये मैंने बस थोड़ा सा आइडिया यहाँ दे दिया। जी बेटा, कौन क्वेश्चन कर रहा था, आप मुझे बताएं। सर वो मैं पूछना था कि यूज़र आईडी और पासवर्ड एक ही लाइन में स्टोर है टेक्स्ट फाइल में, तो वो जी हम जी, सेपरेट करके चेक करेंगे। हाँ, देखिए ना, मिसाल के तौर पे मैं यूजर आईडी दे रहा हूँ
आसिम डॉट महबूब, ठीक है, और साथ ही पासवर्ड लिखा हुआ 1 2 3 4, ये सारा एक जॉइन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने हमें नहीं बताया हुआ कि यूजर आईडी का साइज मिनिमम मैक्सिमम और पासवर्ड का साइज मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा। तो वो अगर देता तो फिर हम उस हिसाब से उसकी एक्सट्रैक्शन होती। लेकिन यहाँ पर हमें, क्योंकि हम फर्दर उसकी स्टेप वाइज रिफाइनमेंट अभी नहीं रिक्वायरमेंट है, जाहिर है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश है तो फर्दर इसकी स्टेप वाइज रिफाइनमेंट होगी। और वो क्या रिफाइनमेंट होगी, वो यहीं पर इसी बात की रिफाइनमेंट होगी कि ये जो हमने आईडीज हैं सेपरेट करनी है और उनकी कंपैरिजन भी सेपरेट करना है। तो अगर हमें लेंथ ऑफ आईडी और लेंथ ऑफ यूजर आईडी और लेंथ ऑफ पासवर्ड जो है पता होगा, तो फिर हम इनको सेपरेट कर लेंगे और फिर सेपरेटली दोनों अलग-अलग कंपेयर होंगे। यानी कि जो यूजर आईडी है वो आईडी में चली जाएगी, यानी कि पार्ट ऑफ द आईडी जो हमने फाइल से रीड किया होगा वो सेपरेट करके आईडी में ले जाएंगे, उसको यूजर आईडी से कंपेयर कर लेंगे, और जो पासवर्ड होगा फाइल से जो रीड होगा उसको लेदा वेरिएबल में ले जाएंगे, उसको कंपेयर कर लेंगे इस तरह से। तो सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि यूज़र आईडी और पासवर्ड को कंकैटिनेट करके एक साथ ही कर लें? बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, ये तो हमारी कोडिंग के वक्त है ना। यहाँ पर तो हम यहाँ पे जो हम बता रहे हैं वो इस तरह से मैच कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है कि हम यूज़र आईडी और पासवर्ड को कॉन्केटिनेट कर दें। तो ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, इस लाइन को मैं उड़ाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं बुलेट पॉइंट आपका लिख देता हूँ, बिल्कुल सही है। यहाँ हम लिखेंगे कॉन्केटिनेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, और फिर हम इस लाइन को डिलीट करेंगे, ये भी अच्छा आइडिया वैसे, गुड। और यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयर the input with the line read from file, ऐसे line read from file, ठीक हो गया। जी सर। ये रेस कर दूं जी मैं? नहीं सर अभी नहीं। ओके, लिख रहे हैं। सर हमारा A1 का सिलेबस खत्म हो गया सारा? आपका P2 का खत्म हो गया वह, P1 का डेटाबेस रहता है जो मैंने कराना होता है, तो वो क्योंकि हम हमारी कराने को तो करा देता मैं, लेकिन मेरी दो ख्वाहिश है, और वो ये कि आपको डेटाबेस भी बहुत अच्छा आता हो और आपको ये प्रोग्रामिंग भी बहुत अच्छी आती हो, क्योंकि P2 आपका बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ए स्टार मैं ए स्टार ही टारगेट करता हूँ, सारी दुनिया ए स्टार ही टारगेट करती है, आप भी ए स्टार टारगेट करोगे। सो जिसका P1 P2 अच्छा हो जाएगा ना, वो बहुत क्लोज हो जाएगा ए स्टार के, और फिर P2 की होने की वजह से P4 ज्यादा अच्छी समझ आएगा। अगर हमारा P2 वीक होगा ना तो हमें P4 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दी है। मैं चाह रहा हूँ कि डेटाबेस हम छुट्टियों के बाद कर लें, A2 में कर लें, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस कर लेंगे कोई किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि A1 थोड़ा सा लेट स्टार्ट होती है तो हमें शायद थोड़ा टाइम मिल जाए। तो लेकिन आई होप कि आप भी काफ़ी अब मैच्योर हो गए और आपको पता चल गया है कि दुनिया देखो किस तरह से चलती है, तो आप सब समझते हैं। तो आपका P1 का वो टॉपिक है डेटाबेस का, वो अब नहीं हो रहा, और वो थोड़ा-सा ऑनलाइन कराना ना मुझे मुझे नहीं पसंद। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन की ज़रूरत है उसके अंदर, और आपकी जो स्टूडेंट जाएँगे यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पे वो करते हैं कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उनको डेटाबेसेस से और प्रोग्रामिंग से तो डेफिनिटली दे आर गोइंग टू फेस द म्यूज़िक। तो इसलिए अगर ये चीज़ दोनों टॉपिक आपको यहाँ पर समझ आ जाएँगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, डेटाबेसेस में भी। अच्छा जी, ये रेज़ कर दूँ? जी सर। जी सर। ओके। ये रेजिंग तो बाद में कर लेंगे।
अच्छा जी, ये दूसरा क्वेश्चन है. आई होप यू गाइज हैव गॉन थ्रू. तो एग्जामिनर कह रहा है कि जो हर लाइन के ऊपर कंटेंट है वो इस तरह से पढ़ा होगा ना. जब एक चीज याद रखें, when we have pieces of information of a single record uh, concatenated and stored in a file as a single line, then the length of each information is very important. The length of each information is very important. So if we are not sure, or if the length of the pieces of information is variable, and then we are going to face a real problem. So there are two ways. Either we fix the length of each piece of information, or we separate each piece of information with some specific character like this one. So this is also telling that this is first piece of information, this is second piece of information if it has been written in a single line over here. लाइन के मैं यहाँ पर बीच में कहीं पे यहाँ पे लगाता हूँ, एक यहाँ आ जाता और फिर एक यहाँ पर आ जाए. सो इस तरह से सेपरेट हो रहा है. सो या तो हमें, अगर हम 3, 4, 5 चीजें किसी एक रिकॉर्ड की कॉन्कैटिनेट करके एक लाइन में रखते हैं, तो या तो हमें फिक्स लेंथ चाहिए ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की, या कम से कम 2 की. तो जो लास्ट वाले हैं वो अगर वेरिएबल भी हो, ये अगर वेरिएबल भी हो तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे, क्योंकि हमें 2 की लेंथ पता है. तो कम से कम 2, अगर 3 आइटम्स है तो कम से कम 2 जो हैं उनकी लेंथ पता हो, तो और उनकी स्टार्टिंग पोजीशंस पता हो, तो फिर हम लास्ट वेरिएबल भी लेंथ हो जाए तो हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो या फिर हमारे पास कोई स्पेशल कैरेक्टर ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को सेपरेट कर रहा हो, अगर हमने एक रिकॉर्ड को सिंगल लाइन रिकॉर्ड बनाकर फाइल में स्टोर किया हो. क्योंकि हमने लास्ट एग्जांपल आपको याद होगा की होगी, जिसमें हमने मल्टीपल लाइंस के अंदर एक रिकॉर्ड को स्टोर किया था, जिसमें सीडी टाइटल, सीडी ऑथर और सीडी लोकेशन का हमने क्वेश्चन किया था. नाउ यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कि हमने रिकॉर्ड सर्च करने, ये जिम ए फॉर एग्जांपल जो है, हमने देखना है कि ये किस किस दिन जो है लॉगिन हुआ है. तो इसकी जो जहाँ जहाँ भी वो लॉगिन हुआ है उसकी हमने डेट ऑफ लॉगिन जो है उसको सर्च करना है और वहाँ स्टोर करना है. सो इट सेज input a user ID, search login file.txt for entries with matching user ID. For matching entries, copy item 2 and 3 above into login events array. So जो हमारे पास आइटम 2 है वो है जी a 4 character port ID और डेट, हमने ये एक्सट्रैक्ट करना है. और उसने कहा है कि जो लॉगिन इवेंट्स एरे है वो ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है एज अ नल करेक्टर. ये यहाँ पे उसने नल करेक्टर मैं सर्कल कर रहा हूँ, एज अ नल करेक्टर वो कह रहा है कि इनिशियलाइज्ड है और 1000 से ज़्यादा किसी की एंट्रीज नहीं होंगी. सो इसको वो कह रहा है कि इसको कोड करें. सो आप लोगों ने अपनी अपनी ट्राइज कर ली कोडिंग की? जी सर. ओके, सच सच बताएं किस किस ने ट्राई मारी है? सर मैंने. ओके, और 2 का आया जी अभी तक, बाकियों ने नहीं किया. सर क्लास का सर टाइम हो मुझे गया था. समझ ही नहीं आ रहा. समझ नहीं आ रहा था. अच्छा चलो, अब मुझे देखें, मैं यहाँ पे सर जी. सर मेरी ना केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो गई है. अभी से शुरू हो गई है? चले, मैं ये रिकॉर्ड जी हो सर. रहा वो है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग फिर देख लेना, जो लॉग ऑफ होना चाहता है वो लॉग ऑफ हो जाए. ठीक है? ठीक है सर. Okay. So जी, let's share the Visual Studio, or I'm creating a new project, and the project name is it's 9608 question है, एक मिनट जी. This is 9608 summer 17, question paper 21, and question number 5 ही है, I think this is question number
5. Okay, this is number 5. ओके जी, सबसे पहले हमें क्या करना है जी कि हमें जो उसने एरे की है हम उसको बना लें। लेट्स सपोज वो कहता है कि जी लॉग इन इवेंट्स की एरे ऑलरेडी बनी हुई है। सो व्हाट आई डू इज लॉग इन एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ, लॉग इन एरे ऑफ अ साइज 999, 1 2-dimensional array as string. Then I have to write the program. Program का नाम है जी search file. So sub search file, no parameters are being passed, and as being strategy, क्वेश्चन पेपर पे जब कर रहे होंगे तो ये लाइन टॉप ऑफ द लाइन पे लिख लेंगे और ये लाइन एंड ऑफ द पेज पे लिख लेंगे ताकि हमारा बीच में स्पेस जो है वो बच जाए और हमारा एक मार्क कंफर्म हो रहा हो। एंड हमने क्या करना है, हमारा टास्क ये है कि हमने एक एक करके सारे रिकॉर्ड्स को पिक करना है फाइल से, और जो यूज़र ने इनपुट की होगी आईडी, यूज़र ने आईडी दी होगी, यूज़र आईडी, उसको हमने मैच करना है। अगर वो मैच हो जाती है तो हमने उसमें से कुछ करैक्टर्स उठाने, वो अरे के पहले कॉलम में रख देने और कुछ करैक्टर्स उठाने अरे के एंड के ऊपर रख देने हैं। तो हमें जो वेरिएबल्स अभी तक जो मुझे आइडिया हो रहा है उसमें एक तो हमें एक चाहिए होगा यूज़र आईडी एज स्ट्रिंग, फिर हमें एक चाहिए होगा डेम यूज़र आईडी, और उसके अलावा हमें हमने यूज़र्स आईडी लेनी है। फिर हम एक लाइन ऑफ टेक्स्ट का वेरिएबल बना लेते हैं। ये बड़ा कॉमन सा वेरिएबल है जो हमें बार बार बनाना होता है, लाइन ऑफ टेक्स्ट एज स्ट्रिंग, क्योंकि हमने फाइल से लाइन को रीड करना है, पूरी लाइन को। सो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया। और उसके बाद जो हम चीज़ें रीड करेंगे यूज़र की, उनके लिए हम वेरिएबल बना भी सकते हैं, यानी कि सेकंड कंपोनेंट और थर्ड कंपोनेंट के लिए हम वेरिएबल चाहे तो बना लें। जो इसने एग्जामिनर ने कहा है, एग्जामिनर ने यहाँ पे हमें कहा है 4 कैरेक्टर पोर्ट आईडी और 14 कैरेक्टर टाइम एंड डेट। तो अगर हम चाहें तो पोर्ट आईडी और कैरेक्टर टाइम के लिए अगर हम बनाना चाहें तो बना भी लें, ना बनाना चाहें तो ना बनाएं। तो मैं बना के दिखा देता हूँ। टाइम पोर्ट आईडी, रिम पोर्ट आईडी एज स्ट्रिंग, और डेम डेट टाइम एज स्ट्रिंग, क्योंकि ये दो जो चीजें होंगी इनको हमने इस एरे के अंदर लिखना है। एरे के 0 सेल के अंदर उसकी पोर्ट आईडी आएगी और 1 सेल के अंदर डेट एंड टाइम आएगा, और साथ में हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा डेम इंडेक्स विच इज टू इंक्रीमेंट द एड्रेस ऑफ द एरे, ताकि हर नया जो कंटेंट है वो नेक्स्ट में आ जाए। सो डेम इंडेक्स एज string, sorry, as integer, और इंडेक्स को बाय डिफॉल्ट मैं 0 कर देता हूँ क्योंकि मैं वीबी कोड लिख रहा हूँ। तो पहला जो हम यूजर लेंगे वो वहां चला जाएगा। The next is I must prompt the user. So I say console.writeLine, enter user ID, और user ID ले लेते हैं हम। user ID is equals to console.readLine, and next is 10 मिनट रह गए हैं तो क्लास खत्म होने में फिर से। और नेक्स्ट हमारे पास है जी हमने ये ले लिया एंड वी ओपन द फाइल। सो फाइल ओपन, फाइल 1
फाइल का नाम हमें एग्जामिनर ने कोई बताया था, लॉगिन फाइल डॉट txt, ये उसने हमें बताया हुआ है। सो आई टाइप हियर login file dot txt comma open mode dot input, ये हो गया। और एज पर आर स्ट्रेटजी मैं फ़ौरन ही फाइल क्लोज कर देता हूँ ताकि मेरा इसका मार्क एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाया ना हो। एंड द नेक्स्ट आई नीड टू रन थ्रू द होल कोड टू एक्चुअली whole file. So I'll say do while not end of file 1, जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती तो ये लूप चलाते रहो। ठीक है जी, ये क्या लिख दिया मैंने, और लूप, सो ये लूप चलता रहेगा जी। और ये जब तक चलेगा जब तक हमारी फाइल एंड नहीं हो जाती है, और एक एक लाइन को रीड करेगा। सो नाउ आई विल रीड द लाइन वन बाय वन। सो लाइन ऑफ टेक्स्ट इज इक्वल्स टू लाइन इनपुट 1, ये पहली लाइन रीड हो रही है फॉर एग्जांपल, और इस पहली लाइन में जो कंटेंट रीड हुआ है इसके पहले 5 करैक्टर हम उठाते हैं और उसको हम यूज़र आईडी से मैच करा लेते हैं। सो अब यहाँ लिखेंगे इफ यूज़र आईडी जो यूज़र ने डाली है इज इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ लाइन ऑफ टेक्स्ट कॉमा 5 करैक्टर्स, तो क्या करना है जी, तो इस डेटा को जो इस लाइन ऑफ टेक्स्ट के नेक्स्ट कितने करैक्टर्स, नेक्स्ट 4 करैक्टर्स, यानी कि 6th 7th 8th और 9th करैक्टर वो पोर्ट आईडी में ले जाओ। सो देन आई से पोर्ट आईडी इज इक्वल्स टू मिड लाइन ऑफ टेक्स्ट कॉमा कौन से करैक्टर से, क्योंकि पहले 5 करैक्टर जो हमने उठाए वो यूजर आईडी में चले गए, तो 6 करैक्टर से लेकर टोटल 4 करैक्टर्स और उठेंगे, वो पोर्ट आईडी में चले जी। सर पोर्ट आईडी अरे नहीं है? पोर्ट आईडी अरे नहीं, पोर्ट आईडी मैं दिखाता हूँ आपको, ये है पोर्ट आईडी, 4 करैक्टर्स हैं, ये 5 करैक्टर्स ये आ गए, 6th पे 3 आ रहा है, 7th पे 4, तो ये 4 उठेंगे। इन 4 को हमने एरे में लेके जाना है, और फिर बाकी ये जो 15 करैक्टर्स हैं अच्छा, आखिर में, इनको 14 करैक्टर हैं, इनको उठा के हमने एरे में लेके जाना है। पहले मैं वेरिएबल में लेके जा रहा हूँ और फिर वेरिएबल को वहां पे स्टोर कराऊंगा। दोनों काम मैं कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली भी एरे में लिखवा सकता हूँ और वेरिएबल्स के थ्रू भी करवा सकता हूँ, सो एज यू लाइक। सो दूसरा हमने उठाना है डेट एंड टाइम वेरिएबल इज इक्वल्स टू, यही सारा कॉपी कर देता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे उसे पेस्ट कर देता हूँ, और ये सर बनेंगे, आपका विजुअल स्टूडियो नजर नहीं आ रहा। ओ सॉरी, ओके, डेट ऑफ टाइम को भी उसी तरह से उठा रहा हूँ। सो 6 और 4 9, सो ये हमारे 10 करैक्टर्स से उठेंगे 14 करैक्टर्स। सो पहले 5 करैक्टर हमारे यूजर आईडी थे, फिर 6th 7th 8th 9th करैक्टर जो है हमारा वो सॉरी पहले यानी कि पोर्ट आईडी हमारे 6th 7th 8th और 9th बन रहा है, 4 कैरेक्टर्स, और उसके बाद 10th से ऑनवर्ड जो सर है, इसको हम राइट नहीं लिख सकते? राइट से 14 इसको कैरेक्टर्स उठा बिल्कुल लें। राइट कर सकते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल बहुत अच्छे, हम RIGHT कर देते हैं राइट, और एफ टेक्स्ट, और इसको हम लिख देते हैं लास्ट 14 कैरेक्टर्स। बिल्कुल हम ऐसे भी कर सकते हैं। वंस ये दोनों चीज़ें उठा ली हैं, अब हम इसको अपना अरे में लिख देते हैं। ऊपर अरे हमने बनाई थी जी, अरे का नाम हमने क्या रखा है, लॉगिन अरे। सो लॉगिन अरे के अंदर स्टोर कर देते हैं, लॉगिन अरे, लॉगिन अरे, इसका जो हमारा इंडेक्स एड्रेस है
उसकी जो 0 कॉलम है उसमें हमने पोर्ट लिखवा दिया। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओह, कहाँ तक चला गया? इसी को आई जस्ट कॉपी, यार इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ और 1 पर मैं यहाँ पर पोर्ट आईडी की जगह डेट और टाइम लिखवा देता हूँ, डेट एंड टाइम। दैट्स इट। ये देखें, ये हमने अब इस वक्त आपको ये जहन में रखें कि ये मैंने मेरे पास फाइल नहीं है, लेकिन इस फाइल में अगर हम कोई डेटा रख दें और उसे रन करेंगे तो ये काम करेगा। जाहिर है हमें काफ़ी ज़्यादा डेटा चाहिए होगा। एक काम रह गया, सॉरी, हमें इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना है। यहाँ नीचे बाहर आके इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। सो हमने क्या किया, हमने लाइन को रीड किया, लाइन ऑफ टेक्स्ट वेरिएबल में हमने यूजर आईडी को उस लाइन ऑफ टेक्स्ट के पहले 5 कैरेक्टर से मैच किया। अगर वो आईडी मैच हो रही है तो हमने उसके नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स पोर्ट आईडी में ले गए और लास्ट 14 कैरेक्टर्स डेट एंड टाइम है तो वो उसमें ले गए। जो पोर्ट आईडी है हमने लॉगिन एरे की इंडेक्स लोकेशन, यानी कि इस वक्त वो 0 है, कि 0 लोकेशन के ऊपर 0 कॉलम में हमने पोर्ट आईडी स्टोर कर दी। लॉगिन एरे इंडेक्स की इंडेक्स रो की फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने डेट एंड टाइम स्टोर कर दिया। कंडीशन से बाहर आके हमने इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 कर दिया। और कंडीशन के अंदर क्यों करेंगे? सॉरी, बिल्कुल कंडीशन सही के कह अंदर रहे हो, क्यों बिल्कुल सही नहीं कह रहे हो, इसको इंडेक्स के अंदर करना चाहिए। सो हमने अगर हमारी यूजर आईडी मैच हो रही है तो ही हमने स्टोरेज करनी है और तो ही इवन ओनली इन दैट केस वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट द इंडेक्स। वेरी गुड। ये सॉल्यूशन हमारा, ठीक है जी। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, मैं आपके साथ दोबारा भी शेयर कर दूंगा। आप लोगों को अगर इसको टेस्ट करना है तो टेस्ट करने के सिर्फ एक करना पड़ेगा कि आप अपने जहाँ पर हमारी ये प्रोजेक्ट बना है इसकी डायरेक्टरी में बिन में जाके ये लॉगिन फाइल .txt क्रिएट करें और उसके अंदर कुछ 5, 10, 15, 20 रिकॉर्ड्स कॉपी कर लें और फिर इस प्रोग्राम को रन करें। प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो यहाँ पर आप सर्च फाइल बस प्रोसीजर ऐसे लिखेंगे, ये सर्च हो जाएगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को सर्च करूं तो मैं यहाँ पर आकर इस पॉइंट को बल्कि इस पॉइंट तक ब्लॉक कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। लेट मी शो यू। हमारे पास 1 ही मिनट रह गए। नजर आ रहा है आपको? कंसोल नजर आ रही है? जी सर। ओके, यूजर आईडी है। अगर मैं यहाँ पे यूजर आईडी डालूं लाइक जिम ए, तो अगर मैं ये डालूं तो इसको वो फिर आगे प्रोसीजर चलाएगा, लेकिन मैं अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है जी। आई होप कि कुछ हेल्प आउट हो गया होगा। जो ये 2 क्वेश्चन हैं इससे कोडिंग में कुछ ना कुछ। अब देखिए ये इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं सब कुछ है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन है, प्रॉम्प्ट्स हैं, डेटा इनपुट है, फाइल हैंडलिंग की कमांड भी आ रही हैं 2, एक फाइल ओपन, एक एंड ऑफ फाइल फंक्शन, एक क्लोज फाइल, फिर लाइन इनपुट की कमांड एक एक लाइन रीड करने के लिए, फिर मिड फंक्शंस भी आ गए, लेफ्ट मिड और राइट का फंक्शन भी आ गया, एरेज भी आ गई, कैलकुलेशन भी आ गई समहाउ, इंडेक्स कैलकुलेशन, और असाइनमेंट भी आ रही है बहुत सारी, आप देख रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस जो है इस एक क्वेश्चन के अंदर कवर हो रहा है। लूप्स भी आ गए, सिर्फ पैरामीटर पासिंग जो है वो नहीं आई है। ग्लोबल स्कोप भी आ गया, ये एक एरे है जो ग्लोबली हमने डिक्लेयर की है। अगर हम इसे ग्लोबली डिक्लेयर ना करते, अगर हम इसको सब मेन में डिक्लेयर करते तो वो एक्सेस ना होता। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? No, sir.